नमस्कार छात्र छात्राओं। द्वितीय वर्ष कला भूगोल की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र की द्वितीय यूनिट प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रथम यूनिट हमने कंप्लीट कर ली है और दूसरी यूनिट आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहला बिंदु जो आज ले रहे हैं प्राकृतिक संसाधन या संसाधन और उनके अर्थ वर्गीकरण। ये बिंदु आज हम ले रहे हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे संसाधन क्या है। ये शब्द बार बार हमारे सामने आता है, बार बार हमारे उपयोग में आता है संसाधन, परंतु ये संसाधन होते क्या है। प्रकृति ने जो कुछ प्रदत्त किया है वह सभी वस्तुएं यदि हमारे किसी काम आती है, यदि उससे हमारी कोई आवश्यकता पूरी होती है, हमारे किसी भी प्रकार से वो उपयोग में आती है या हमारे किसी काम के अंदर वो सहायता प्रदान करती है, किसी काम को आसान बनाती है, किसी समस्या का समाधान प्रदान करती है, तो वो हमारे लिए संसाधन है। यानी अगर वो हमारे लिए उपयोगी है तो संसाधन है, और अगर वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है या हमारे किसी काम नहीं आती है तो संसाधन नहीं है। जैसे सीधी सीधी बात है, अगर एक मरुस्थल है, उसकी रेत किसी काम नहीं आ रही, मतलब वो संसाधन नहीं है। अगर उसी रेत से पानी के दूध मिलाकर अगर हम खेती कर पाते हैं तो हमारी संसाधन बन जाती है। तो इस तरीके से संसाधन के जो अर्थ है वो उपयोग पर आधारित है, ना केवल वस्तु पर आधारित है। तो हमारे कोई अगर वस्तु काम आती है किसी भी दशा में, वो हमारे किसी भी कार्य सिद्धि में सहायक प्रदान करती है, तो वो हमारे लिए संसाधन कहलाती है। तो जो जो तत्व हम उपयोग में लाते हैं वो सभी हमारे लिए संसाधन है। अब इसकी सबसे अच्छी जो परिभाषा है वो दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं एक डेसमैन ने दी थी 1968 में। मैं वो परिभाषा आपको पढ़ के सुनाती हूँ। वो परिभाषा इस प्रकार की है। प्रारंभ में वे पदार्थ प्राकृतिक संसाधन थे जो मनुष्य की किसी खास संस्कृति के लिए उपयोग एवं मूल्यवान थे। यानी जब पहले हम उन चीजों को संसाधन मानते थे जो हमारी संस्कृति के लिए यूजफुल थे। आज पृथ्वी की प्रत्येक वस्तु मनुष्य के लिए उपयोगी और मूल्यवान है, अतः वह प्राकृतिक संसाधन है। मतलब आज हमारे लिए जो भी चीजें हमारे आसपास मौजूद है वो सभी हमारी संसाधन है। पहले हम उन्हीं चीजों को संसाधन माना करते हैं। जिमरमैन, जिन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया है, उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। संसाधन का तात्पर्य किसी वस्तु या तत्व से नहीं होता, वरन उसके कार्य से होता है। प्राकृतिक संसाधन अपने आप में संसाधन नहीं होते हैं, क्योंकि वे असक्रिय होते हैं। वे संसाधन तब होते हैं जब उनका उपयोग किया जाता है, मतलब असक्रिय होते हैं, गुप्त संसाधन होते हैं जब तक वो हमारे किसी काम नहीं आते। इससे स्पष्ट होता है कि संसाधन का मनुष्य के क्रियाकलापों तथा प्राकृतिक क्रियाकलापों तथा प्राकृतिक पर्यावरण या पारिस्थितिक तंत्र के बीच कार्यात्मक संबंध होता है। यही कारण है कि संसाधन स्थिर नहीं होते बल्कि गतिशील होते हैं। अब इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि नेचर और इन मनुष्य के बीच, प्रकृति और मानव के बीच एक कार्यात्मक संबंध है, कार्य एक दूसरे के काम आने का संबंध है। तो ये कार्यात्मक संबंध के कारण जब कोई चीज हमारे लिए उपयोगी होती है तो वो संसाधन रहती है, अगर वो चीज हमारे लिए उपयोगी नहीं है तो हमारे लिए संसाधन नहीं रहती। एक उदाहरण के स्वरूप एक शहर जो इसके आसपास का क्षेत्र की मिट्टी पहले खेती लायक थी, खेती की जाती थी और वहां पर एक संसाधन थी वो मिट्टी, और वहां से लोग खेती करके अपनी जीविका चलाते थे, तब वो मिट्टी संसाधन थी। धीरे धीरे क्षेत्र विकसित होता चला गया और उस जगहों पर मकान बन गए। अब वहां की मिट्टी संसाधन नहीं रही। क्यों? क्योंकि अब उसमें खेती नहीं की जाती है। अब वो सिर्फ एक मिट्टी है जो सभी जगह होती है, धरातल की ऊपरी परत है जिसको आप किसी उपयोग का नहीं समझते हैं, और ज्यादातर कोशिश की जाती है कि उसको ढककर पक्की सड़क या पक्का पेवमेंट बना दिया जाए ताकि बरसात में गीले होकर कीचड़ की समस्या का समाधान किया जा सके। तो अब हम उसको छुपाना चाहते हैं क्योंकि अब वो हमारे लिए संसाधन नहीं थी। पहले जब वो संसाधन थी तो हम उसे खोद खोद के बाहर निकालते थे, उसको बार बार हथ जोड़ते थे और उससे खेती करते थे। तो कोई भी चीज जब हमारे काम आ रही है, जब हमारे लिए वो कार्यात्मक रूप से उपयोगी है, तो हमारे लिए वो संसाधन है। और इसके अर्थ बदलते रहते हैं। ये बदलते कैसे हैं? हमारी आवश्यकताएं बदलती है, उसी से संसाधनों के अर्थ भी हमारे लिए बदलते रहते हैं। कोई चीज कल संसाधन थी, आज नहीं है, कोई आज नहीं है मगर कल हो सकती है। तो इस तरह से संसाधन और मनुष्य के बीच जो संबंध है वो कार्यात्मक है, गतिशील है, और वो स्थिर संबंध नहीं है। तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये तो जिमरमैन ने इस चीज को लेकर एक नई अवधारणा प्रस्तुत की है। अब जैसा कि आप समझ चुके हैं कि संसाधन क्या है, वो सभी तत्व जो हमारे किसी न किसी रूप में काम आते हैं, जिससे हमारा कोई साधन सिद्ध होता है, कोई कार्य सिद्ध होता है या किसी समस्या का समाधान होता है,
किसी कार्य में हमें आसानी प्राप्त होती है, तो वो सभी चीज़ें हमारे लिए संसाधन कहलाती हैं। अब क्योंकि प्रकृति में मनुष्य के आसपास इतना सामान है, इतना कुछ मिल रहा है कि उस सबको वर्गीकृत किया जाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। वर्गीकरण करने में आपको कई सारे आधार चाहिए होते हैं जिससे हम संसाधनों का वर्गीकरण कर सकते हैं या उन्हें क्लासिफाइड कर सकते हैं। व्यवस्थित रूप से इसका वर्गीकरण करने के लिए जैसा जिमरमैन ने भी किया था, एक व्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। हमें संसाधनों को व्यवस्थित रूप से समझने के लिए उनको व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत करना आवश्यक है और हर वर्गीकरण अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। संसाधन का अर्थ आप लोग समझ चुके होंगे, उसकी कार्य परक संकल्पना को आप समझ चुके होंगे। वर्गीकरण का जो पहला आधार है, जब हम संसाधनों को वर्गीकृत करते हैं तो जो पहला आधार है वो है प्रकृति के आधार पर, नेचर के आधार पर। दो तरह के संसाधन होते हैं, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति ने बनाए हैं और मानवीय संसाधन जो मानव ने बनाए हैं। यानी हमारा जो मोबाइल फोन हमारे हाथ में है, जो लैपटॉप है जिस पर मैं अभी लेक्चर दे रही हूँ, जो इंटरनेट कनेक्शन है, ये सब संसाधन ही है हमारे लिए। ये मनुष्य के द्वारा बनाए गए संसाधन हैं। और मिट्टी है, पानी, हवा, वायु, सूर्यताप, वर्षा, खनिज लवण, ये सभी संसाधन जो है जो प्रकृति द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं। तो प्रकृति ने जो प्रदत्त किए हैं, जो हमारे काम आते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन है। मनुष्य ने जो बनाए हैं, जो हमारे काम आते हैं, वो मानवीय संसाधन है। अब यहाँ मैं मानव की नहीं बल्कि मानवीय संसाधनों की बात कर रही हूँ, यानी उन चीजों की बात कर रही हूँ जो मानव ने बनाया है। अब मानव स्वयं में भी एक संसाधन है। एक शिक्षित, तकनीकी रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति अपने आप में एक संसाधन होता है, रिसोर्स होता है। जैसे कई बार हम यूज करते हैं एक वर्ड रिसोर्स पर्सन। रिसोर्स पर्सन क्या है? वो व्यक्ति जो किसी न किसी प्रकार की क्षमताओं को रखता है और वो उस क्षमताओं को दूसरों को प्रेषित करता है, वो रिसोर्स पर्सन है। तो इस तरह से एक क्षमतावान मनुष्य अपने आप में एक रिसोर्स है, क्योंकि कोई भी वस्तु रिसोर्स तभी बन सकती है जब वो काम आए, और काम अपने आप वो वस्तु नहीं आती है, बल्कि मनुष्य उसके बीच में एक साधन के रूप में काम आता है। अगर मनुष्य में क्षमता है तो उसका संसाधन बना पाएगा, अगर क्षमता नहीं है तो संसाधन नहीं बना पाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से 200 साल पहले संयुक्त राज्य अमेरिका की नींव रखी और वह देश आज विश्व के विकसिततम देशों में से एक गिना जाता है। वह देश विकसिततम देश बनने में इतना समय क्यों लगा? मनुष्य की संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है। 200 साल पहले ही वो देश क्यों बसा, जबकि कई सारे देश तो हजारों साल पुराना इतिहास रखते हैं। वहाँ कुछ आदिवासी कबीले रहते थे, बिखरे हुए रहते थे, और वो अपने आप में ज़्यादा तकनीकी रूप से कुशल और सक्षम नहीं थे। तो उस संसाधन संपन्न देश को वो उपयोग में नहीं ला पाए और उन संसाधनों का उपयोग करके अपने जीवन का विकास नहीं कर पाए। परंतु जैसे यूरोपीय लोगों की नज़र वहाँ पर पड़ी, यूरोपीय लोग वहाँ जाकर बसने लगे, उनके पास तकनीकी ज्ञान था, शिक्षा थी, तकनीक थी, और उसकी सहायता से उन्होंने वहाँ के संसाधनों को खोजा और वहाँ के संसाधनों को उपयोग लायक बनाया, और फिर उस देश का विकास हुआ। तो उस देश का विकास उन संसाधनों के कारण हुआ, परंतु उन संसाधनों को उपयोग में लाने लायक वहाँ के मनुष्यों ने बनाया, और वो मनुष्य ही उस संसाधन को उपयोग करके उस देश की उन्नति के धारक बने। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि किसी भी वस्तु को संसाधन बनाने के लिए मनुष्य का उसको उपयोग करना और उसको उपयोग करना जानना बहुत ज़रूरी है। अफ्रीका अपने आप में एक संसाधन से भरा पूरा महाद्वीप है, परंतु वो बहुत अधिक विकसित नहीं हो पाया, जिसका कारण एक तो वहाँ पर जातिगत समस्याएं हैं, प्रजातिगत समस्याएं हैं, और वहाँ पर लोगों की क्षमताएं सीमित है, इतना ज्ञान सीमित है, शिक्षा सीमित है, जिससे वो उस देश के संसाधनों का पूरा पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका जो एक संसाधन संपन्न देश था प्राकृतिक रूप से, वहाँ के मनुष्यों की कारण या उनके कार्यशीलता के कारण वह आज एक विकसित देश बन पाया है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो संसाधन है वो प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानवीय भी हो सकते हैं, यानी संसाधन प्रकृति भी क्रिएट किए हैं और संसाधन मानव ने भी क्रिएट किए हैं, और मनुष्य स्वयं अपने आप में एक संसाधन है। तो एक व्यक्ति को अगर पढ़ा लिखा कर, सक्षम बनाकर, तकनीकी रूप से परिष्कृत कर दिया जाए तो वो अपने आप में एक संसाधन बन जाता है, और उसके द्वारा कई ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जो खुद एक संसाधन होती है, जो हमारे किसी न किसी काम आती है, किसी न किसी रूप में हमारे कार्य को आसान बनाती है। तो आगे अगली कक्षा में हम संसाधनों के वर्गीकरण पर और अधिक प्रकाश डालेंगे।